इसका टॉपिक है बीमार। जी, कोई भी इसे पढ़ दें। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। प्रभु के वचनों के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष और बरकत हो सबके। ये आमीन। आमीन। मैं आपको कुछ लफ्जों का मतलब बताता हूं, इनको याद रखें कि जब ये लफ्ज बोले जाएं तो इसके मीन्स आपको पता हो। भेड़ फाटक जो था, वहां से सिर्फ भेड़ें गुजरती थी। कौन सी भेड़ें? जिनको वहां ज़बह किया जाता था, कुर्बान किया जाता था, इसलिए उसे भेड़ फाटक कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, अपने लोगों के लिए उसने कहा कि तुम मेरी भेड़ें हो। आमीन। तो हमारा जो रास्ता है हैकल में, उस जगह में जाने के लिए, वो कौन सा है? भेड़ फाटक। और जो भेड़ उस फाटक में से गुजर जाती है वो मर जाती है, वो जिंदा नहीं रहती। जब हम उस फाटक में से गुजरेंगे तो हम अपनी गुनाह की जिंदगी से मर जाएंगे। हम भी तो यीशु मसीह की भेड़े हैं ना। भेड़े तो तब ही हम यीशु मसीह की बनेंगी जब हम अपने अंदर को साफ कर लेंगे, गुनाह की जिंदगी से हम मर जाएंगे, तो ही हम यीशु मसीह की भेड़े होंगी, तो ही उस घर के अंदर जाएंगी। भेड़ फाटक की समझ आ गई जी। दूसरा जो कुंड है, जो हौज है, इसका मतलब है रहम का घर। बैते हसदा जो अब्रानी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब है रहम का घर। तो रहम कौन करता है? खुदा, यीशु। इसका मतलब वो पानी जिसमें से शिफा होती है, वो कुंड, जो हौज, जो तालाब है, वो भी यीशु मसीह का काम ही करता है और उसके हुक्म से ही करता है। तो ये कहाँ है? जो हैकल है, जो चर्च है, जहां लोग रहते हैं, वहां क्या है जी? रहम का घर। इसका मतलब वहां रहम है। हालेलुया। और यरूशलेम का जो मतलब है, उसका मतलब है सलामती का घर। जैसे खुदा यीशु मसीह सलामती देते हैं, ठीक है ना जी? सलामती किसके पास है? यीशु के पास। अगर यीशु हमारी जिंदगी के अंदर ना हो तो हम सलामती नहीं पा सकते। आमीन। इसके बाद इसके अंदर 5 बरामदे हैं। 5 बरामदे हैं और इन 5 बरामदों के अंदर लोग पड़े हुए हैं। ये 5 बरामदे 5 सेवकाई हैं,
5 सेवा हैं। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। बताने का ये सारे मीन्स बताने का मतलब है कि आपको सही से समझ आ जाए, क्योंकि कई बार मेरे लफ्ज ऐसे उर्दू के होते हैं जो कभी कभी शायद आप उनको ना सुना हो या आपका मतलब ना जानते हो, इसलिए मैं आपको ये बताते जा रहा हूँ कि आपको फिर इन चीज़ों की समझ हो कि जब बैत हसदा की बात हो तो रहम का घर है, जब यरूशलेम की बात हो तो वो सलामती का घर है, जब भेड़ फाटक की बात हो तो वो हम हैं, बेड़े हम हैं। तो वहां खुदा यीशु मसीह इस जगह पर जब आते हैं तो वो चारों तरफ देखते हैं, सब तरफ देखते हैं। तो वहां उनको एक शख्स थोड़ा सा पानी, एक शख्स जो मिला है, उसकी बीमारी की उम्र कितनी है? 38 वर्ष, यानी 38 साल से वो बीमार है। उस शख्स की उम्र कितनी है ये हम नहीं जानते, लेकिन उसकी बीमारी की उम्र को हम जानते हैं। और जब यीशु मसीह उसके पास आए तो उससे जब बात करने लगे तो कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा और शख्स नहीं है कि जब प्रभु का फरिश्ता स्वर्गदूत जब आके इस पानी को हलाए तो मुझे उतार दें। वहां कितने किस्म के बीमार पड़े हुए हैं जी? लंगड़े भी हैं, अंधे भी हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो ना मरे हुओं में हैं ना जीवित लोगों में हैं। इस तरह के लोग भी हैं। और ये लोग जो आपको बाइबल में इस वक्त आपने पढ़ा है, ये लोग आपको अपनी कलीसियाओं के अंदर भी मिलेंगे। ये लोग आपको अपने मिलने जुलने वालों में भी मिलेंगे। ये लोग जब आप दूसरी कलीसियाओं में जाएंगे वैसे भी आपको मिलेंगे। आमीन। है तो वो चर्च का हिस्सा, है तो वो कलीसिया का हिस्सा, है तो वो संगत का हिस्सा। अपना हदिया भी देते हैं, टाइम से जाते भी हैं, गाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वचन को अपने अंदर आने नहीं देते, वचन को मानने से इनकार करते हैं, वचन को अपनी जिंदगी में से खो देते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि कभी पास्टर के विरोध, कभी दूसरे के विरोध, कभी तीसरे के विरोध, इस तरह विरोध करके और ऐसी बातें बोलकर वो सारा वचन अपने अंदर से गंवा देते हैं, और वो ऐसी जमीन बन जाती है जो सख्त और पथरीली है, जो असर नहीं करती। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। हालेलुया। अगर आप देखें इफिसियों 4 बाब उसकी 11 और 12 आयत 2 आयत देखें तो हमें ये 5 किस्म के बरामदे के जो सेवक लोग हैं ये हमें मिलेंगे। 5 किस्म के बरामदे के अंदर जो सेवकाई करते हैं ये हमें मिलेंगे। जी पढ़ें जी। 11 और 12। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी इफिसियों 5 बाब 5 का 11 ना, नहीं सॉरी 4 बाब, सॉरी गलती हो गई। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, यही है, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, हाँ जी, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ जी, कुछ को रखवाले, हाँ जी, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, हाँ जी, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। आमीन। कितनी खिदमतें हैं जी? 5 किस्म की। यहां आपको 5 किस्म के सेवक लोग मिल रहे हैं। पहला कौन सा है? प्रेरित, जी प्रेरित, बोले जी। प्रेरित,
पहला कौन है? प्रेरित। लफ्ज़ सही बोले, प्रेरित। प्रेरित यानी मुबश्शिर, सेवकाई करने वाले। फिर उस्ताद, चरवाहा। ये लोग 5 तरह की सेवकाई है और 5 तरह की बरामदे हैं, और इसमें 5 बरामदों के अंदर, 5 चर्चेस के अंदर, 5 सेवकाइयों के अंदर इस तरह के लोग पड़े हुए हैं। वहां कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो तंदुरुस्त हो, जो ठीक हो। हालेलुया। हालेलुया। तो आज इन 5 बरामदों के अंदर आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। 5 सेवकाइयों के अंदर आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। जो मुबश्शिर है, जो एवेंजलिस्ट है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन कलीसिया वो अपनी डगर पर चल रही है। जो उस्ताद है वो तालीम दे रहा है, और इनमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बाइबल की तालीम को बिगाड़ रहे हैं, जो बाइबल की तालीम को तोड़ मरोड़ रहे हैं, जो गलत तालीम दे रहे हैं। बीच में ऐसे भी चरवाहे हैं। चरवाहा कहते हैं भेड़ को चिराने वाला। चरवाहा किसको कहते हैं? भेड़ों को। चिराने वाला। तो यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और ऐसे भी चरवाहे हैं जिन्होंने भेड़ों को रास्ता गलत दिखाया हुआ है, उनको गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। इसलिए उनकी कलीसिया के अंदर, उनके चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जो अंधे हैं, जो मुर्दा हैं, जो न जीतों में हैं न मरों में हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अंधे हैं, बस गए आए, गए आए। इससे आगे बढ़ोती कुछ नहीं, बढ़ना कुछ नहीं, बस दे दिया। लोग समझते हैं, आज के दौर में लोग समझते हैं कि जी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कारोबार ठीक चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, गुजारा अच्छा हो रहा है, गाड़ी हमारे पास है, फ्लैट हमारा अच्छा है, बोले जी बड़ी प्रभु की कृपा है। कहते हैं जी बोले जी बहुत बहुत जी, बोले धन्य हो जी बाजी, प्रभु ने तो बहुत कुछ दिया हुआ है, इतना तो सोचा भी नहीं था जितना प्रभु ने दे दिया है। आमीन। क्या प्रभु इस चीज को अगर हम नापें तो क्या ये प्रभु की आशीष है? क्या ये प्रभु की बरकत है हमारे लिए? कहता है कि पहले उसके राज्य और उसकी बादशाही का और उसकी राजपाजी को तलाश करो तो फिर ये सारी चीजें तुमको। हालेलुया। पहले उसके राज्य की खोज करनी है, पहले प्रभु को अपनी जिंदगी में लेना है। और ये बीमार यही कह रहा है कि प्रभु मेरे पास तो कोई है नहीं कि जब पानी हलाया जाए तो मुझे उसमें क्या करे जी, इतना सुस्त है, पानी के पास ही खड़ा है, फिर भी उसके जाने से पहले कोई दूसरा उसमें आ जाता है। और लिखा है कि उसकी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो वो शिफा। आज चर्चेस के अंदर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कहने को तो चर्च मेंबर दिखते हैं, बड़ा रेगुलर चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हैं वो बीमार। बीच में कुछ ऐसे हैं जो अंधे हैं, बीच में ऐसे हैं जो लंगड़े हैं, तरह तरह के लोग वहां उन 5 बरामदों के अंदर पड़े हैं। तो है कौन वो? सब भेड़े हैं, क्योंकि भेड़ दरवाजे से गुजर कर अंदर गए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। आज हमें जो समझना है, जो सीखना है कि प्रभु मेरे लिए और आपके लिए क्या चाहता है कि हम किस तरह के हों। जब तक हम इन चर्चेस के चक्करों में पड़े रहेंगे, जब तक कलीसियों या मिशनों के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक हम बच नहीं सकते। कई बार लोग कहते हैं कि जी हम कैथलिक हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं।
मिशनों के पास कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि चर्चेस में नहीं जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहा। जो चर्च की तालीम देते हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। जो रटे रटाए बस वो पढ़ देते हैं, रटे रटाए बस लिख के सुन लेते हैं, उनकी बात हो रही है। हमारे पास खुदा का ये वचन, ये बानी हमारे पास है, हमें राह दिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। ये हमें अपनी अपनी लैंग्वेज में इसलिए मिली है कि हम इसको पढ़कर इसको समझ सके। और जो कुछ ये हमसे बात करती है, कहने को तो ये बुक है, कहने को तो ये बुक है, लेकिन इस बुक की जबान को आप जानते हैं? कभी इस बुक की आवाज को आपने सुना है? ये बोलती है आपसे, आमीन। ये बोलती है आपसे। यस। आप बातें करें, ये आपसे बोलेगी। हालेलुया। दाऊद कहता है कि खुदा तूने एक बार कहा, मैंने 2 बार बोले 2 बार सुना। 2 बार सुना। हालेलुया। अभी ये कैसे हो गया जी? खुदा की बात डबिंग होती है, डबिंग नहीं ना होती, नहीं ना होती। तो दाऊद ने कैसे 2 बार सुन लिया? एक बार जब खुदा ने अपने पुत्र आत्मा की ओर से ये लिखवाया और उसने बात की, हालेलुया। दूसरी बार जब हम इसको पढ़ते हैं तो वही आवाज हमारे कानों के अंदर आती है। आमीन आमीन। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी आवाज जो है वो आपके कानों के अंदर आएगी, आप उसको सुनेंगे और यही बुक बोलेगी, उसको आप समझेंगे। आमीन। आमीन। एक बार जब खुदा ने कह दिया और दूसरी बार जब हम इसको पढ़ते हैं तो फिर हम वही प्रभु का वचन, वही प्रभु की बातें हम सुनते हैं। इसलिए वो कहता है कि ऐ खुदा तूने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसकी एक अपनी जुबान है, बाइबल की एक अपनी। जुबान। आप किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप जब बाइबल की जुबान बोलेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि आप मसीह को मानने वाले क्रिश्चियन लोग हैं। यस लॉर्ड। आपकी जुबान सबसे अलग होगी आमीन आमीन। और इससे आपका किरदार, आपके काम, आपकी बात, आपका चाल चलन पहचाना जाएगा। मुल्क की पहचान तो बात की बात है। मुल्क तो दुनिया ज्यादा होने के सबब से मुल्क बना दिए गए, हिस्से कर दिए गए, उनके नाम लिख दिए गए, लेकिन संतान तो हम एक ही हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। और मैं अगर आपको इस संतान की बात बताऊं तो दूसरे लोग इसमें शामिल नहीं होते। दूसरे लोग इसमें शामिल क्यों नहीं होते? कि जो प्रभु के यीशु के लहू को मानता नहीं, उसको अपने ऊपर लेता नहीं, तब तक वो उसमें शामिल नहीं होता। और हम जब उसको मान लेते हैं, उसके लहू को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हम खूनी रिश्ता बनते हैं। खून का रिश्ता, ये खून का रिश्ता नहीं है कि हम एक माँ बाप से पैदा हुए हैं। ये खूनी रिश्ता नहीं है, हम इसको खून का रिश्ता कहते हैं। लेकिन मेरा और आपका और पूरी दुनिया के उन लोगों का जिसने प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लिया और उसके ब्लड के सबब से जब हम मसीही हैं, उसके ब्लड के सबब से जब हम एक जगह पर जमा हैं, तो यह है हमारा खून का रिश्ता। आमीन। हालेलुया। इससे हम एक होते हैं। आमीन आमीन। हमारा यीशु भी एक है, हालेलुया। पवित्र आत्मा भी एक है, बाइबल भी एक है, रास्ता भी एक है, चरवाहा भी एक है, दरवाजा भी एक है, Yes. और हमारा वो स्थान जो खुदा ने बनाया है वो भी
एक है। हालेलुया। हालेलुया। Yes, हालेलुया। जैसे भेड़ दरवाजा सिर्फ एक है, उससे सिर्फ भेड़ें ही गुजरती हैं, और मेरा और आपका रास्ता भी वही है। हालेलुया। आमीन, तो आमीन। कहाँ जाते हैं? रहम के घर में। हालेलुया। और कहाँ जाते हैं? सलामती का घर। Lord. और वहां शिफा कौन दे रहा है? यीशु यीशु मसीह। और अगर हम इस 38 बरस के बीमार के आदमी की तरह बहाने करें कि जी हमें सहूलत मिले, ट्रांसपोर्ट मिले, या शाम को खाना मिले, या कुछ सुविधाएं ऐसी मिले कि मैं वहां जाकर मैं आराम से रहूं, मुझे कुछ करना ना पड़े, मुश्किल ना हो, तो मैं जाऊंगा। हालेलुया। तो ये हमारे क्या हैं जी? बहाने। उस बीमार की तरह बहाने हैं। भाई 38 बरस से एक जगह पर आप बैठे हुए हैं, और फरिश्ता आता है जब पानी को हिलाता है, तो उसमें क्यों नहीं उतरते आप? 38 बरस से बीमार हैं, और जो शख्स 38 बरस से बीमार उसमें नहीं जा सकता, तो वो शिफा कैसे पाएगा? हम सालों साल कलीसिया के अंदर, सालों साल चर्चेस के अंदर रहते हैं, सालों साल वचन को सुनते हैं, सालों साल हम दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार ही हैं। क्यों? ना तो हमने अपनी आदत को बदला, ना अपने मन को बदला, ना अपनी जबान को बदला, ना अपने देखने को बदला। चर्च की हद तक ठीक, चर्च की हद तक, जब बाहर निकले तो वही अपना सब कुछ। तो क्या होगा? बीमार के कोई अंधा हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई कैसा हो गया, जैसा भी हो गया बीमार का। और खुदा मेरे और आपके लिए क्या चाहता है? आप पढ़िए इफिसियों 5 बाब और उसकी 25 और 27 में। सॉरी परसों की पहले 4 था, अभी 5, ठीक है जी। अभी खुदा आपके लिए और मेरे लिए क्या चाहता है? 25 से 27 जी पढ़ दें, ठीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार है, इसके लिए वह मनुष्य का पुत्र है। और 27 28 अब इफिसियों 5 बाब और उसकी 25 से 27 में। 27 तक। हे पतियों, अपनी पत्नी ये है। से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, जी, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने आप खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ठीक है जी, मिल गया आपको? हाँ मिल गया। एफिसियों बोले थे। एफिसियों। हाँ एफिसियों। मिल गया जी, हाँ, मिल गया। सबको मिल गया? सॉरी सर। एफिसियों नहीं सकते। जी बहना मिल गया? मिल गया आपको? ओके। सबसे पहले ये लिखा है, क्या लिखा है जी? हे पतियों, हे पतियों क्या करो जी? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। आमीन। ये बड़ी अच्छी बात है, समझने वाली, और समझनी भी चाहिए। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन से, अपनी पत्नी से, अपनी कलीसिया से उसने क्या की जी? प्रेम किया। इसलिए कलीसिया का सर मसीह है, और औरत का सर कौन है जी? पति है। इसलिए कहा कि प्रेम करो। इसके आगे जो बड़ी खास बात है, पत्नी एक कलीसिया है, और सेवक का जो पहला कलीसिया का मेंबर है वो उसकी पत्नी है, और उसकी जो पहली कलीसिया है वो उसका घर है, उसके घर के लोग हैं। आमीन। तो खुदा कैसी कलीसिया चाहता है? अभी
यहां जो सिखाया गया है कि ये जो लोग 5 बरामदों के अंदर पड़े हैं, वहां तो बहते हसदा है, पानी जिसको हिलाया जाता है तो उसमें जो भी उतरेगा उसकी बीमारी कैसी क्यों ना हो वो शिफा। तो यहां ये प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन में बता रहे हैं कि इफिसियंस 5 बाब और उसकी 25 आयत से कहते हैं कि प्रभु के वचन से गुस्सल करो। इससे क्या करो जी? नहा लो, शुद्ध कर लो, शुद्ध करो, हालेलुया। अपने आप को पाक करो, अपने आप को शुद्ध करो। किससे? परमेश्वर के वचन से। वचन में लिखा है ना, Yes, Lord. वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके हाँ जी, वचन के द्वारा स्नान करके यानी नहा के क्या करना है जी? हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। अभी बात बॉडी की नहीं है, अभी बात बॉडी की नहीं है, अभी बात अंदर की है, आत्मा की है। हालेलुया। बॉडी तो हम रोज धोते हैं, सुबह दोपहर शाम, जब भी गर्मी लगे नहा लेते हैं, क्योंकि इस बॉडी को किसी भी चीज की जरूरत नहीं। जब तक आत्मा शुद्ध ना हो फिर इस बॉडी को जरूरत है, क्योंकि इसके लिए तो कहा है कि ये मट्टी से बनाई गई है, ये फिर मट्टी में मिल जाएगी। इसका तो कार्य बस इतना ही है कि जो प्रभु ने हमें आत्मा दी है उसको अपने अंदर सेव। अगर बॉडी ताकतवर है तो फिर हम क्या करेंगे? जिस्म के काम करेंगे। Yes. अगर आत्मा ताकतवर है तो फिर हम क्या करेंगे? आत्मा ही काम करेंगे। हालेलुया। आमीन। Yes. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं हर रोज अपने जिस्म को मारता और कूटता हूं, जिस्म की उन ख्वाहिशों को मैं अपने अंदर से क्या करता हूं? खत्म करता हूं, उनको अपने अंदर दबा देता हूं कि बॉडी और ये जिस्म जो है मेरे ऊपर हावी Yes. हालेलुया। और मैं जिस्म के काम ना करूं। तो यहां प्रभु का वचन ये सिखाता है कि प्रभु के वचन से क्या करो जी? अपने आप को शुद्ध कर। क्योंकि जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो हमें अशुद्ध नहीं करती, जो चीज अंदर से बाहर आती है वो हमें अशुद्ध। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम क्या करो जी? इस वचन से अपने आप को क्या करो जी? शुद्ध करो। ये वचन अगर हमारे अंदर होगा तो फिर गुनाह अंदर नहीं ठहर सकेगा, शैतान अंदर जगह नहीं बना सकेगा, पाप अंदर नहीं रुक सकेगा, आमीन आमीन। क्योंकि वचन से उसको डर लगता है। यस लॉर्ड। आज एक सवाल है जाते जाते मैं करना चाहता हूं। मैं बताऊं कि शैतान किससे डरता है? वचन से। किससे? ठीक है, ये याद रखें, ये याद रखें कि शैतान प्रभु के पास बहुत टाइम गया, अय्यूब के वक्त गया, डायरेक्ट बात की, फिर इसका मतलब वो डरता है? यीशु मसीह के पास खुद आ गया, आके उससे बात करता और उसको उधर ले गया आजमाने के लिए, क्या वो डरता है? नहीं। उसको लहू से, उसको वचन से, किसी चीज से डर नहीं लगता। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि शैतान के लिए आगे आने वाला जो वक्त बताया गया है कि वो ऐसा है कि आसमान से आग भी बलाएगा, उस मुर्दों को भी जिंदा करेगा। उसके पास ऐसी पावरबिलिटी है, उसके पास ताकत है, सब कुछ कर सकता है, और वो खुदा से नहीं डरता। खुदा से डायरेक्ट, अगर खुदा से डरता हो तो फिर मेरे और आपके अंदर ये नहीं आ सकता। क्यों जी? फिर ये मेरे और आपके अंदर आके काम नहीं कर सकता, चर्चेस के अंदर जा नहीं सकता, पास्टर्स को कुछ भी नहीं कर सकता। जहां खुदा का वचन होगा वहां वो ठहर नहीं सकता। लेकिन ये शैतान वहां ही काम करता है जहां प्रभु का कार्य ज्यादा होता है। ऐसे ही है ना जी? ये डरता है उस विश्वासी से
जिसका विश्वास दृढ़ हो, हालेलुया, जिसका ईमान पक्का हो, आमीन आमीन, उससे डरता है। उससे ये डरता है कि इसका ईमान पक्का है, हालेलुया, मैं इसको गिरा नहीं सकता। और ये हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह के उन बातों से और उन कामों से जो शैतान 40 दिन उसके साथ रहा, और वो अपने विश्वास में और अपने काम में पक्के रहे, मजबूत रहे, हालेलुया, और वचन से जवाब देते रहे। अगर ये वचन हमारे अंदर हो, ये वचन हमारे अंदर उग जाए, ये वचन हमारे अंदर हो, तो फिर हम ईमान में पक्के रहेंगे, विश्वास में Yes, Lord. दृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। फिर शैतान आपको और मुझे गिरा नहीं सकता, और ये हम अपनी जिंदगियों में से जान सकते हैं कि जब भी शैतान हमें गिराता है, वो हमारी कमजोरी को पकड़ता है कि ये कमजोर कहाँ से होगा, बीवी से, बच्चों से, पैसों से, काम से, किस जगह से कमजोर होगा। उसी कमजोरी को लाके हमारे सामने रख देता है। तो आज बेशक इन 5 बरामदों में 5 सेवकाइयां चल रही हैं, और यहाँ के लोगों को वचन की जरूरत है। अगर हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे चर्च के अंदर भी ऐसे लोग हैं, तो उनको कलाम की, इस वचन की जरूरत है, जो हमें अशुद्ध कर सकता है, जो हमें पाक कर सकता है, जो हमें बीमारियों से चंगाई दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज इस वचन को अपने ऊपर ले लें, अपने अंदर ले लें, इस वचन से अपने आप को शुद्ध कर लें। वो चाहता है कि हमारे अंदर कोई भी कलंक ना हो, आमीन, हमारे अंदर कोई भी दाग ना हो। Yes. वो चाहता है कि हम इस वचन के द्वारा पाक किए जाएं, शुद्ध किए जाएं, ताकि जहां प्रभु है वहां हम जा सके, क्योंकि वो पाक है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।